Bismillahirrahmanirrahim. Dear all, Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. Class, today we are going to start structure of alkynes. आज हम अल्काइन स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने अल्केन्स और अल्कीन्स की डिटेल पढ़ चुके हैं। अब हम अल्काइंस की बात करें तो हमने इंट्रोडक्शन में ही कहा था चैप्टर नंबर 8 के स्टार्ट में, दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्कीन्स और अल्काइंस का ताल्लुक जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से है, made up of carbon and hydrogen atoms and contain one or more कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यानी अल्काइंस ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। समवेयर इन देयर स्ट्रक्चर, यानी इनके स्ट्रक्चर में कहीं भी, यानी टर्मिनल पर भी हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है, किसी भी पोजीशन पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम उसको अल्काइंस कहते हैं। देयर जनरल फार्मूला इज CnH2n -2। अगर हमें कार्बन की तादाद बताई हुई है तो हम हाइड्रोजन की तादाद आसानी से मालूम कर सकते हैं। बिल फर्ज हमारे पास कार्बन जो है वो 2 है, तो यहाँ पर n की जगह हम क्या लगाएंगे 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में से 2 को निकाल माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2। इसका मतलब है कि जो इसका सेकंड मेंबर है उसका फार्मूला क्या होगा C2H2। ठीक है, तो यही हमारे पास है एसिटाइलिन। ये देखें यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगी 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए और एक यहाँ, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो C2H2 हो जाएगा। The alkynes triple bond is composed of 1 sigma bond and 2 pi bond covalent bonds। मीन अल्काइंस में जो है हमारे पास 3 बॉन्ड आ जाते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अगर हमने अल्कीन्स की बात की थी वहाँ हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड था और एक पाई बॉन्ड था, जबकि यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड है, एक तो जो सेंटर में बनेगा सबसे पहले, तो वो लाइन ज्वाइनिंग में कार्बन कार्बन की लाइन ज्वाइनिंग वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक अबव और एक बिलो जो है वो पाई बॉन्ड बनेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड कैन बी टर्मिनल और इंटरनल। टर्मिनल का मीन है कि बिल्कुल कार्बन के आखिरी एंड पे, जैसे कि ये हमारे पास, इसको हम टर्मिनल अल्काइंस कहते हैं। लास्ट में टर्मिनल का मतलब होता है एंड। इंटरनल मीन किसी भी जगह पे टर्मिनल पॉइंट के अलावा, यानी एंड के अलावा किसी भी जगह पर हो, जैसे ये है, अब ये लास्ट पे नहीं है, इसको हम इंटरनल कहते हैं। ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर लास्ट वाली कार्बन के दरमियान में है तो उसको टर्मिनल कहते हैं, और अगर उसके अलावा कहीं भी है तो हम उसको इंटरनल कहते हैं। Terminal alkynes have the triple bond at the end of the carbon chain so that a hydrogen atom is directly bonded to a carbon atom of the triple bond। Terminal alkynes वो alkynes होते हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम जो है वो डायरेक्टली अटैच होता है। अगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो नहीं अटैच, यहाँ पर अटैच है। Internal alkynes have a carbon atom bonded to each carbon atom of the triple bond। जो इंटरनल होते हैं उनमें जो ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड होता है वो कार्बन के दरमियान में होता है, और कार्बन जो है वो नेक्स्ट कार्बन के साथ अटैच होते हैं, इसमें हाइड्रोजन अटैच नहीं होते ट्रिपल बॉन्ड। तो ये अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड है, सिंपली दिखाया हुआ ट्रिपल बॉन्ड है। ये दिखाएगा कि टर्मिनल अल्काइंस है और यहाँ पर ये इंटरनल अल्काइंस है। यहाँ पर बेटा इसके स्ट्रक्चर की बात की गई है। अगर हम अल्काइन का फर्स्ट मेंबर की बात करें तो उसको हम इथाइन या उसको एसिटाइलिन भी कहते हैं। इसलिए अगर हम बात करें तो ये इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं 1s 2s 2p, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब वो दिखा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट्स में। तो यहाँ से जो वो इलेक्ट्रॉन है sp बनते हैं, यानी 1s, ये 1s और ये 2p, ये दो इन्वॉल्व होते हैं, तो और ये क्या बना देते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इसमें होती है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है ना 2s से प्रमोट होगा, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2p में यहाँ चला गया, और ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन और 2p का एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इन्वॉल्व होंगे और ये बनाएंगे sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। ये वैसे ही रहेंगे अनहाइब्रिडाइज, ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये दोनों मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और ये ऊपर और नीचे जो है वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। इस तरह से इसकी शेप होगी, शेप ऑन sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसमें 50% एस करेक्टर होता है और 50% जो होता है वो पी करेक्टर होता है। इससे रेलिवेंट हम मोन वर्ड जो है ना, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्काइंस की एसिडिटी से रेलिवेंट, वहाँ हम पढ़ेंगे ये 50% एस करेक्टर जो है वो किस तरह से जो है वो एसिडिटी की तरफ लेके जाता है और एसिडिटी के लिए कंट्रीब्यूशन करता है अल्काइंस की। हाँ जी क्लास, अब हम नेक्स्ट जो है इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हम इसके देखेंगे प्रिपरेशन के मेथड्स। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर अल्काइंस। सबसे पहले हमें दिया गया है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एसिनल डाइहैलाइड्स। डी मीन रिमूवल, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन और हेलो मीन हेलोजन एटम।
डिहाइड्रोहैलोजिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन और हैलोजन एटम की को हम रिमूव करेंगे, ठीक है, उस प्रोसेस में। और वेसिनल डाइहैलाइड, वेसिनल मीन होता है एडजेसेंट, साथ वाला, करीब, हमसाया। डाइहैलाइड्स मीन, डाई मीन दो और हैलाइड्स यानी अगर एक कंपाउंड में हमारे पास, एक मॉलिक्यूल में हमारे पास दो हैलाइड्स हैं, वेसिनल डाइहैलाइड यानी साथ साथ वाली कार्बन पर होंगे, तो उसमें हम ये करेंगे कि एक कार्बन से जो है हमारे पास हैलोजन जाएगा और दूसरी कार्बन से जो वो हाइड्रोजन जाएगा। तो इस हाइड्रोजन भी जाएगा और हैलोजन भी जाएगा, इसको हम वेसिनल डाइहैलाइड्स में से, उसको हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कहेंगे। Resinal dihalides on treatment with a strong base eliminate two molecules of hydrogen halide from two adjacent carbons to give an alkyne. अब ये हमारे पास बेस है, हम बेस की मौजूदगी में ये रिएक्शन करवा रहे हैं। अब होगा क्या, यहाँ से हैलोजन भी जाएंगे और हाइड्रोजन भी जाएंगे। हाइड्रोजन और हैलोजन की डिहाइड्रेशन है, रिमूवल है, वेसिनल डाइहैलाइड्स। तो ये देखें बिलफर्ज, अगर ये हमारे पास एक्स और ये दोनों जाते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे जाते हैं, ठीक है। या इस तरह भी हो सकता है कि ये जो है अपना पूरा इलेक्ट्रॉन जो है वो साथ लेके जाता है, जबकि हाइड्रोजन जो है वो अपना पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ दे जाती है। ये देखिए इस तरह से कुछ होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन सारा का सारा साथ ले जाएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा। अब ये x माइनस और ये H प्लस, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, HX। इसी तरह ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे जाएगा, ठीक है, और ये x अपना साथ लेके जाएगा। तो ये HX दो दो मॉलिक्यूल जो है वो इसके रिलीज हो जाएंगे। और एज ए रिजल्ट, इसके रिजल्ट में क्या होगा हमारे पास, यानी यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बनेगा और इस तरह से एक यू, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। यानी वेसिनल डाइहैलाइड्स की जब हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो अल्काइन बन जाएगा। ये हमारे पास अब एक रिएक्शन दिखाएगी जिसमें 1,2 डाइब्रोमोइथेन हमने लिया है। अब यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन जो है वो ये HBr बनाकर निकल जाएंगे और इसी तरह ये भी, और यहाँ पर एक बन जाएगा बॉन्ड और एक यहाँ पर, तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो ट्रिपल बॉन्ड, ये दो स्टेप्स में दिखाया गया। 1,2 डाइब्रोमोइथेन से पहले हमारे पास विनाइल ब्रोमाइड बनेगा, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CHO, तो इसको हम विनाइल कहते हैं, विनाइल ब्रोमाइड। और फिर नेक्स्ट स्टेप में जो है वो मजीद एक जाएगा और इस तरह से हमारे पास जो है वो अल्काइन आ जाएगा और बेस की मौजूदगी में, अल्कोहल की मौजूदगी में होगा और HBr रिलीज होगा। इस तरह से हम इसको सिंगल स्टेप में भी करवा सकते हैं और डबल स्टेप में भी करवाएंगे। अगर सिंगल स्टेप में करवाएंगे तो हमें एट अ टाइम 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज करना होगा, अगर हम डबल स्टेप में कर रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल फर्स्ट रिलीज होगा और विनाइल ब्रोमाइड बनेगा और बाद में जो है वो हमारे पास एसिटाइलिन बन जाएगा। The second molecule of hydrogen halide is removed with great difficulty and required drastic conditions. अब ये कह रहे हैं कि देखें अगर हमारे पास जब फर्स्ट HBr निकल जाता है ना तो हमारे पास जो है वो जो है वो ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए। अब यहाँ से Br जाएगा, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास जो है वो मतलब हाइड्रोजन जाएगा। अब ये जैसे हमारे पास बन गया ना, तो अब वो ये कह रहे हैं कि एक हाइड्रोजन निकल गया HBr, अब दूसरा जब निकलेगा तो हमें ड्रास्टिक कंडीशन यानी हमें थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 80 सेल्सियस दिया हमने, जबकि यहाँ पे 150 सेल्सियस दिया है। तो दूसरा हाइड्रोजन ब्रोमाइड को निकालना ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है, रेजिस्टेंस होती है, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी कंडीशन जो है वो ड्रास्टिक कंडीशंस देना पड़ती हैं। अब नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट प्रोसीजर जो दिया गया है आपकी बुक में, फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस दैट इज डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। टेट्राहैलाइड्स में से हम जो हेलोजन है उसको रिमूव करेंगे, हेलोजन एटम को। टेट्राहैलाइड मीन टेट्रा मीन 4, यानी अगर किसी मॉलिक्यूल में 4 जो है हमारे पास हैलाइड्स हैं और इस तरह से होंगे यकीनन, जैसे यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि एक कार्बन पर 2 हैलाइड्स होंगे और दूसरी कार्बन पर 2 हैलाइड्स होंगे, तो इस तरह से जब हम रिमूव करेंगे तो टेट्राहैलाइड्स को, ये 2 स्टेप्स में सेम उसी तरह ही होगा, तो उसके दौरान भी हमारे पास जो है वो डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स जो है उससे अल्काइंस बन जाता है। अब किस तरह से होगा, हम इसको एक्टिव मेटल्स, कोई भी एक्टिव मेटल लाइक जिंक एंड मैग्नीशियम, उसके साथ इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे तो ये रिएक्शन होगा। अब होगा कैसे, ये देखें ये फर्स्ट स्टेप में जो है वो एक एटम, एक कार्बन से ये ब्रोमीन और दूसरे से ये दोनों मिलकर Zn ब्रोमाइड जो है वो जिंक ब्रोमाइड जो है वो साल्ट बनाएंगे और इस तरह से एक बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह सेकंड स्टेप में क्या होगा, एक ब्रोमीन यहाँ से और एक यहाँ से, तो ये दोनों जाएंगे और जिंक के साथ मिलकर जिंक ब्रोमाइड बनाएंगे और यहाँ पर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से जब यानी हेलोजन एटम रिमूव होंगे तो उस वक्त हम कहेंगे एक दफ़ा ये रिमूव होंगे और दूसरी तरफ ये, एक बॉन्ड यहाँ और एक यहाँ, तो इस तरह से हमारे पास ये क्या बन जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। और साथ में साल्ट कौन सा बनता है, जिंक ब्रोमाइड। और कोई भी हम एक्टिव मेटल जो यूज़ करेंगे तो इस तरह से हमारे पास जो है वो डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड से जो है वो अल्काइंस की प्रिपरेशन